अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और आज का ब्लॉग जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ जो है ना घर की रूटीन बस ऐसे ही चल रही है। बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं और वीडियोस भी बना लेती हूँ, फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं जब सुबह उठी ना तो मौसम बड़ा प्यारा था, तो मैंने कहा मैं वीडियो क्लिप थोड़ी सी इसकी बना लेती हूँ। और अभी मैं बना रही थी नाश्ता क्योंकि आज मौसम अच्छा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैंने जो बच्चों की ईद के लिए लेनी है कुछ चीज़ें वो मैं ले आऊँ। नाश्ते में मैंने ऑमलेट बनाया था। बच्चे इसी तरह का ऑमलेट खाते हैं, वो दूसरा जो स्क्रम्बल्ड होता है ना वो नहीं खाते हैं, इसी तरह का वो पीसीज वाला खाते हैं। और साथ में ना मैंने बस हल्के फुल्के से ही ना थोड़ा थोड़ा घी लगा के ना तो उनको पराठे बना दिए थे। बारिशें अभी भी मतलब वक्फे वक्फे से हो रही हैं, लेकिन उससे हब्स इतनी ज़्यादा हो गई हुई है ना कि फ़ैन के नीचे भी इस तरह लग रहा होता है कि आप जैसे ना किसी ओवन में बैठे हुए, इतनी गर्म। और कुछ समझ नहीं आ रही कि बारिशें हो रही हैं लेकिन उनका असर क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो पहले बारिशें होती थी ना तो मौसम थोड़ा 1-2 दिन के लिए ठंडा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बारिश के बाद जब हवा चलती है ना तो थोड़ा सा सुकून होता है, लेकिन जब हवा रुक जाती है ना तो बिल्कुल ऐसे होता है कि बस दम घुट रहा है। तो भी मैं नाश्ता बना ही रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कि दोबारा से सूरज निकल रहा है। तो वही काम हुआ कि दोबारा से जो है ना धूप निकलना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा खैर मौसम थोड़ा ठीक ही है, तो अब मैं जो है ना ले ही आती हूँ जो कुछ लेना है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ईद का रश हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आए थे हम हील्स पे। इन्होंने ना 50% ऑफ़ लगाया हुआ था और 50% ऑफ़ पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव जूतियाँ थी इनके पास। और मुझे उस वक्त के लिए लेनी थी ब्लैक कलर में क्योंकि इसके ड्रेस में ना थोड़ा सा ब्लैक कलर है। और ये मैं हील्स में देख रही थी और ये हील्स जो है ना ये काफ़ी हाई थी और मुझे ना थोड़ी सी मीडियम से शॉर्ट हील चाहिए थी क्योंकि वो भी बच्ची है तो वो इतनी हाई हील नहीं पहन सकती है। लेकिन उसको भी शौक़ चढ़ा हुआ कि मैंने हील में ही लेना है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं हील में ही उसको ले देती हूँ। और ये बैग पे उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं लगाई हुई थी। अगर कोई ऑफ़र लगाई होती तो मैं शायद ले लेती, लेकिन बैग्स पे उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। और शॉपिंग करते हुए फिर मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया, 2-3 घंटे तकरीबन लग गए और ना रात हो गई थी। हमारे लिए ना तो 8 बजे ही रात हो जाती है, लेकिन जो सिटी के लोग हैं ना उनके लिए तो 8 बजे उनका दिन स्टार्ट होता है क्योंकि वो रात को ज़्यादा बाहर निकलते हैं। मैंने देखा है ना कि रात को इतना ज़्यादा रश हो जाता है बाज़ारों में, सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और उसके बाद जाते हुए मुझे याद आया कि बच्चों के लिए कुछ लेना भी है, तो फिर हम इधर सी मॉल पे रुके थे। इधर मैंने कहा मैं बच्चों के लिए भी कुछ ले लेती हूँ और खुद भी कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इधर सी मॉल में अगर दिन के टाइम कभी आए ना तो इतना ज़्यादा वीराना होता है ना, जैसे मतलब इधर कोई आता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। और इस टाइम इतना ज़्यादा इधर रश हो जाता है। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा डील ले ली थी और मुझे इधर के गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं, तो हमने फिर ना गोलगप्पे ले लिए थे। इतने मज़े के इनके गोलगप्पे थे ना, और जो खट्टा पानी है ना वो भी बहुत ही मज़े का था। और पिज़्ज़ा में उन्होंने इतनी ज़्यादा देर लगा दी कि जो फ़्राइज़ थी ना वो फिर मैंने कहा आप इधर ही दे दें, हम इधर ही खा लेते क्योंकि घर जाने तक जो है ना फ़्राइज़ वैसे ही ख़राब हो जाती हैं। और ये ब्लैक वाली उषा की चप्पल है, उषा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी और भी मैं चीज़ें लेके आई थी, चूड़ियाँ वगैरह। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना या बाज़ार जाती हूँ ना तो उसने स्पेशल वो एक लिस्ट बनाई होती है, वो फिर मुझे जाते हुए देती है कि आपने मेरी ये चीज़ें लेके आनी है। तो सेम उसने ईद के लिए भी वैसी ही लिस्ट बनाई हुई थी कि जो चीज़ें उसको चाहिए थी ना उसने वो लिस्ट में लिखी हुई थी कि आपने ये भी लेके आना है, ये भी लेके आना है। ये जो ब्राउन वाली चप्पल है ना ये है अब्रार की, और ये उसको अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल के ना अभी देख रही है। और जूती वो पहन पहन के देख रही है। मैंने उसका साइज़ बस ऐसे ही ना अंदाज़े से ले लिया, लेकिन शुक्र है कि उसको ना पूरा फिट आया है।
ये गुच्ची वाली अब्दुल्ला की है। उसने कहा था कि मैंने गुच्ची वाली ही लेनी है, तो तकरीबन 10 दुकानें फिरने के बाद उसकी ये गुच्ची वाली चप्पल मिली है। तो खुली चप्पलें मैंने इसलिए ली हैं कि शलवार कमीज़ के साथ ये अच्छी लगती हैं, और वैसे भी जब आप ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते हो बार बार ये तो नहीं होता कि आप स्टेप खोल लो बंद करो, तो फिर इसीलिए मैंने खुली चप्पलें ली हैं। और ये वैस की जूती ये है ना, ये कैमल कलर की है, क्योंकि इसके पाँव बहुत बड़े हो गए और उसको किसी और कलर में पूरी नहीं आ रही थी। और ये मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी लेके आई थी, और साथ में सीख कबाब और रोटियां भी ले आई थी, क्योंकि बच्चे जो है ना पिज़्ज़ा खाने के बाद कहते हैं कि हमें अभी और भूख लगी है, तो इसलिए फिर मैंने साथ में ये भी ले लिए थे। अगर मैं टाइम से आ जाती तो कुछ आके बना लेती, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था, तो आके बनाना जो है ना वो ज़रा मुश्किल था। और वैसे भी बच्चे बड़े बेसब्रे होते हैं भूख के मामले में, कि वो बस कहते हैं कि हमें भूख लगी और हमें अब भी कुछ चाहिए। ड्रेसेस ईद के लिए मैंने इनके पहले से ले लिए थे, और अभी बस इनकी मैं चप्पलें लेके आई हूँ, और कुछ घर का सामान लाना था वो लेके आई हूँ। और वो इंशाल्लाह ड्रेसेस जो है ना मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, या ईद का ब्लॉग शेयर करूँगी, उसमें आप देख ही लेंगे। अब ऐसा भी बड़ा हो गया ना, तो उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती कि मैंने इस चीज़ को बार बार चेक करना है। लेकिन अब्दुल्ला और उसवा ज़रा भी मतलब छोटे हैं, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। उसवा भी बार बार अपनी वो पहन के हील चेक कर रही थी, और अब्दुल्ला भी बार बार अपनी चप्पल चेक कर रहा था। तो बच्चे खुश तो ज़ाहिर है माँ बाप भी खुश होते हैं। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम मतलब अपना ड्रेस बार बार निकाल के देखते थे, अपनी जूतियाँ बार बार निकाल के देखते थे कि कब सुबह होगी, ईद होगी, हम पहनेंगे। तो ज़ाहिर है यही बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। और अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।